ग्लाइकोसाइलेशन। अब ग्लाइकोसाइलेशन क्या है? द एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल। जब कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके पास प्रोटीन के साथ ऐड होता है तो उसको हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। जैसे कि आपके पास सेक्राइड हो गया, ये जब आपके पास प्रोटीन में ऐड होता है तो इसकी वजह से आपके पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। नेक्स्ट ये कहते हैं कि द प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन एंड सिक्रीटेड फ्रॉम द सेल हैविंग कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच टू अमाइड नाइट्रोजन एस्परजीन्स और हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ द सीरीन। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और वो प्रोटीन एंड सिक्रीटेड फ्रॉम द सेल, और वो प्रोटीन जो कि सेल से निकलता है उसमें असल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स कौन से प्रोटीन में पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लाइकोसाइलेशन आपके पास वो प्रोटीन जो जिससे सेल मेम्ब्रेन बना होता है, और वो प्रोटीन जो कि सेल से आउटसाइड होते हैं वो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास होते हैं, यानी उसमें ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ठीक है, और ग्लाइकोसाइलेशन ज़्यादातर अमीनो कौन से अमीनो एसिड में पाए जाते हैं? एस्परजीन्स में पाए जाता है। ठीक है, या एस्परजीन्स के जो हाइड्रोक्सल एरिया होते हैं वहाँ पर, या सीरीन। अब नेक्स्ट ये कहते हैं कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन होते हैं। एक को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसाइलेशन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, एंड ओ ग्लाइकोसाइलेशन जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। इट इफेक्ट ऑन द प्रोटीन फोल्डिंग। अगर ग्लाइकोसाइलेशन होगा प्रोटीन में तो इसकी वजह से आपके पास प्रोटीन फोल्ड आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा कन्फर्मेशन, प्रोटीन में स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर यानी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर में आसानी से ये चेंज हो जाएगा, या प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से होगा, प्रोटीन की मजबूती यानी स्टेबिलिटी आसानी से होगी, और प्रोटीन की एक्टिविटी बड़ी जल्दी यानी तेज़ी से होगी। ठीक है, अब ये आपके पास यानी ग्लाइकोसाइलेशन का डायग्राम है। ठीक है, ये आपके पास अमीनो एसिड है जो कि एस्परजीन्स है। इस एस्परजीन के साथ ये आपके पास कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स का ग्रुप है। ठीक है, या आप ग्लाइकोजन रख ले। ठीक है, और जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन लिंक्ड एस्परजीन, इसको हम कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास है लिपिडेशन। जैसे कि नाम से जाहिर है, लिपिड मॉलिक्यूल का एडिशन होना किसके साथ? प्रोटीन के साथ। ठीक है, द अटैचमेंट और एडिशन ऑफ लिपिड ग्रुप फैटी एसिड, जैसे कि फैटी एसिड वगैरह, ये भी एक लिपिड का किस्म है, टू प्रोटीन के साथ, इसको हम कहते हैं लिपिडेशन। अब लिपिडेशन का मेन रोल क्या है? हेल्प इन सेलुलर लोकलाइजेशन एंड टारगेटिंग सिग्नल। अब ये सेल में आपके पास हार्मोन्स की एक्टिवेशन करता है, और ये जो सेल में होता है एक टारगेट यानी सेल को एक ख़ास शक्ल में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से सेल टारगेट बन जाता है। ठीक है, तो ये भी लिपिडेशन की वजह से होती है। सेल टारगेट का मतलब ये हुआ कि सेल इंपॉर्टेंट होता है फिर वो इसी तरह इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन ये किस तरह पता चलता है? इसी लिपिडेशन की वजह से होती है। लिपिडेशन कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। लिपिडेशन आपके पास फिर दो में तकसीम है, हम कहते हैं प्रीनिलेशन, दूसरे को हम कहते हैं एन मिर्स्टोलेशन, और तीसरे को हम कहते हैं पाल्मेटोलाइशन। ठीक है, इसके नेम है। अब ये आपके पास जो है लिपिडेशन का कुछ स्ट्रक्चर है। ये आपके पास मिसाल के तौर पर अर्जिनिन हो गया, यानी जो प्रोटीन है, हम प्रोटीन में जो अमीनो एसिड, और ये इसके साथ जो है ये लिपिड ग्रुप इसके साथ ऐड है। इसी तरह ये आपके पास दूसरा अर्जिनिन, और जब लिपिड ग्रुप इसके साथ ऐड हो जाते हैं तो ये देखो ये लिपिड का ग्रुप चेन आप देख सकते हैं। तो कुछ इसी तरह एडिशन होती है।